हेलो एवरीवन, चलिए देखते कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, एग्जैक्टली कौन से लेवल पे हम प्लान कर सकते हैं। अभी आप सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन अगर देखेंगे, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं, देन डेली एंड 15 मिनट पे देखेंगे। मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है। ये एक रेंज है, यहाँ पे मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देके कहीं क्लोजिंग देता है तो हमें उस साइड के डायरेक्शन मिल सकते हैं। लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग फैक्टर अगर यहाँ पे देखेंगे तो जब से मार्केट ने 600 को फर्स्ट टाइम टच किया, आई थिंक सो ये कैंडल राइट, ये कैंडल का हाई अगर देखें 619, ये फर्स्ट ऑल टाइम हाई बनाया था निफ्टी ने। अब यहाँ से ये 1 2 3 बार 600 के ऊपर जा चुका है, बट क्लोजिंग 550 के नीचे दे रहा है। मैं पिछले एक मंथ से जब से हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तब से एक पॉइंट मैंने बोला है कि वीकली बेसिस पे हमें 550 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है फॉर बाइंग एंड सेलिंग साइड बोथ। जब तक 550 के ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिलेगा तब तक हम कोई बड़ा टारगेट आगे के लिए प्लान नहीं कर सकते। हो सकता है इंट्राडे में कुछ हाई लगा देगा लेकिन फिर सेलिंग के लिए आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, इसीलिए हम लोग बाइंग में थोड़ा क्वांटिटी कम रखने के लिए बोल रहे हैं। बिकॉज मार्केट इन वीक के स्टार्ट में तो थोड़ा बहुत स्लो एंड स्टडी गैप अप हो रहा है या फिर थोड़ा थोड़ा करके गेन तो कर रहा है, बट एंड में वो वापस से पूरा ड्रॉ डाउन हो जा रहा है। तो अभी एक चीज़ सिंपल समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये एक डोजी कैंडल में क्लोज किया है एंड ये एक हमारे लिए नीचे ट्रेंड लाइन है। तो नियरेस्ट सपोर्ट अभी क्या हो सकता है हमारा, ये जो प्रीवियस कैंडल का स्विंग है 22,200। अगर इसके नीचे कहीं मार्केट आके क्लोज कर देता है, समझ लीजिए ये वीक अगर ये कहीं इधर नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर एक फॉलो थ्रू हम कंसिडर करेंगे एंड हो सकता है हमें 21,500 21,200 भी देखने को मिल जाए। बिकॉज बहुत टाइम से सेलिंग आ रही है एंड उसके बाद फिर से बाइंग आ जा रहा है एंड सेम रिपीट भी हो रहा है। अगर बाइंग आ रही है तो फिर सेलिंग आ जा रहा है। मतलब इस समय मार्केट एक इस प्राइस से, अगर एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये तो वो 110 भी जा रहा है एंड 90 भी जा रहा है एंड दोनों साइड से बायर एंड सेलर अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब दोनों में से किसी एक को गिव अप करना पड़ेगा। अगर ये गिव अप कब हो सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर कहीं क्लोजिंग दे दे 21,550, ये 600 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, माय बैड 22,550 600 के क्लोजिंग, या फिर 21,900 के नीचे कहीं क्लोजिंग दे दे। तो ये एक जोन हमें मिल जाएगा रेफरेंस के लिए कि यहाँ से फिर मार्केट ब्रेक किया एंड फिर एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि निफ्टी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एक सिंपल हमारा एनालिसिस था कि मार्केट आई थिंक मंथली क्लोजिंग के आसपास हमने बात किया था कि इस रेंज में कहीं क्लोज करेगा एंड एग्जैक्टली उसी रेंज पे वापस ओपन हुआ एंड फिर ये टॉप पे से सीधे रेजिस्टेंस लेके नीचे सेलिंग के लिए आ गया। अभी एक सिंपल सा थोड़ा चार्ट डिस्टर्ब हो चुका है बिकॉज एक बड़ा कैंडल बन गया है। ऑल्दो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप RSI देखोगे तो इस समय 52 पे चल रहा है। तो नॉर्मली RSI हम कैसे ट्रेड करते हैं, अगर ये 40 से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है तो ये माय बैड 60 से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है तो ये 40 तक जा सकता है। ये जो सेलिंग का स्ट्रेंथ है 40 तक जा सकता है। अब ये प्राइस में स्पॉट कितना गिर सकता है उसका आइडिया नहीं, लेकिन अब हम सेलिंग प्रेशर कब तक एक नॉर्मली कब तक ट्रेल कर सकते हैं, जब तक ये 40 पे ना आ जाए। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग के लिए आया था ना, ये 40 से वापस से बाउंस किया, तो वैसा ही कुछ RSI में वर्क करता है, हमें 40 तक का सेलिंग देखने को मिल सकता है। अभी इंट्राडे लेवल पे हम कैसे प्लान करेंगे इसको सेलिंग का, वही बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट पे। अभी एक बहुत अच्छा सा, अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न भी देखने को मिलेगा। हाँ, ये पिक्चर परफेक्ट तो नहीं है लेकिन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एक डबल टॉप के हिसाब से। डबल टॉप का ये नेकलाइन है, यहाँ ब्रेकडाउन हो गया एंड ये ब्रेकडाउन भी कहाँ पे है, एग्जैक्टली 550 से लेके 570 का रेंज जो हमने डिस्कशन कर रखा है उसी के आसपास। इसका मतलब है कि 550 जो है अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड ऊपर के साइड से अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अभी एक सिंपल सा रखेंगे यहाँ, एक वीकली बेसिस पे ये हमारा एक रिजेक्शन का पॉइंट रहेगा। एंड अभी कल के लिए कैसा हो सकता है मार्केट में कि कल मार्केट इसी रेंज के आसपास में कहीं खुले, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं खुल रहा है तो बहुत अच्छा स्पॉट है, थोड़ा सा साइडवेज जोन भी हो सकता है बिकॉज ये सपोर्ट है। अगर यहाँ रुक के कहीं रुकता है फिर ब्रेक करता है अपने लो को, तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे 1:1 1:2 का टारगेट प्लान करेंगे। कल थोड़ा सा बड़ा टारगेट एक बार प्लान कर सकते हैं, बट ज़्यादा क्वान्टिटी मत प्लान करना बिकॉज कैसा है ना, अगर ये मार्केट में सेलिंग आई है तो एक फॉलो थ्रू आ जाने दो। हो सकता है कि फॉलो थ्रू आए फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो एंड फिर वापस नीचे ब्रेक करे अगर इसको सेलिंग की तरफ जाना है तो। अभी हमको ये 15 मिनट पे एक रेंज ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ कहीं से ये चैनल का आप कंसिडर कर सकते हो, रफ बनाया है, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट है। तो दोनों की कंडीशन में हमें यही एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है मार्केट गैप अप खुल के यहाँ तक वापस आए 550 518 में, यहाँ से वापस रिजेक्ट करे खुद को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ आने वाले ये वीक में कि मार्केट बिहेव कैसा करता है। तो एक सिंपल सा है पॉइंट, अगर बाइंग करनी है तो अभी बाइंग का तो हमें थोड़ा सा इग्नोर ही करना पड़ेगा बिकॉज
यहाँ पे ये जो रेंज है इसके ऊपर बाइंग करेंगे तो यहाँ ये सब जगह पे रेजिस्टेंस आने वाला है, तो बाइंग थोड़ा सा कम करेंगे, एक बार मार्केट को निकल जाने दो, एटलीस्ट ये ट्रेंड का 50% हम देख लेते हैं। 22,585-90 के ऊपर एक डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिल जाने दो, तो उसके बाद ही कुछ बाइंग का प्लान करेंगे। सेलिंग के लिए देख सकते हैं, अगर ये लो ब्रेक करता है तो हम प्रॉपर प्राइस एक्शन जो हमारा बन रहा है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे, एंड पुल बैक जो भी राइज होगा उस पर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 कैंडल यहाँ सेलिंग हुई, 2 कैंडल ऊपर गया फिर सेल कर दिया, नहीं, ये सफिशिएंट पुल बैक नहीं। कभी कभी कैसा हो सकता है कि 5-6 कैंडल सेलिंग के लिए तो आई, बट ऑलमोस्ट 50-60% तक भी पुल बैक आया, फिर ये सेलिंग के लिए गया। तो जब तक हमें पुल बैक में कहीं नेगेटिव कैंडल नहीं दिखता या फिर RSI में इंट्राडे लेवल पे डाइवर्जेंस नहीं दिखता, तब तक हम लोग कुछ सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। निफ्टी बैंक देख लेते हैं वीकली बेसिस पे, इसमें भी बहुत बढ़िया हाई लगाया 50,000, ऑलमोस्ट 20-30 पॉइंट से शायद रह गया था बैंक निफ्टी। अगर हम देखेंगे 49,974 का हाई था, ऑलमोस्ट 26 पॉइंट से रह गया, बट अभी भी यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ये थोड़ा सा कॉशियस रहने का सिनेरियो, बिकॉज ये जो टाइम फ्रेम है ना ये बहुत ही कम है, ये 2-3 वीक का डाइवर्जेंस है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट चलता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको यहाँ पे कहीं डाइवर्जेंस दिख रहा होगा, देखिए एक ये कैंडल से कि यहाँ, तो ये 3-4 वीक का ही टाइम फ्रेम था, उसके बाद ड्रास्टिक फॉल आया, राइट। तो अभी बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही 3-4 दिन का है। अगर गैप डाउन खुलता है, इंडेक्स समझ लीजिए यहाँ पे कहीं खुलता है, तो हम एक सेलिंग के लिए इनिशियल डे से ही प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि गैप डाउन खुलते ही मार्केट सेलिंग के लिए आ जाए। डेली बेसिस टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मार्केट 3 दिन से सेलिंग के लिए आ रहा है। डेली पे थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दिखेगा, बिकॉज डेली में कैसा है कि ये जो चैनल था, राइट, ये चैनल है, माय बैड रफ ड्राइंग है, तो उसके आसपास ही कहीं ट्रेड करा, तो हो सकता है गैप अप अगर खुलता है, इन केस गैप अप खुलता है तो यहाँ से ये फिर एक पॉजिटिव कैंडल बना के एक रिटेस्ट कंसिडर हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक किया, नीचे आया, रिटेस्ट करके ऊपर निकल गया। लेकिन इसके लिए एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए, जब तक पॉजिटिव कैंडल नहीं बनता तब तक हम इसको कुछ कंसिडर करेंगे नहीं। इन्वर्टेड हैमर जैसा कुछ बनता है या फिर जो वीकली पे इन्वर्टेड हैमर ग्रीन में बना है, तब तक हम उसको एक नेगेटिव कैंडल ट्रीट करेंगे। एक पॉजिटिव हो सकता है एक बड़ा मूवमेंट ऐसा आ जाए, ऐसा कुछ मारू बाजू कैंडल बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आने वाले टाइम में फिर और अच्छा ट्रेंड हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। बट अभी ये तो थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है, बिकॉज यहाँ पे RSI भी 60 पे है। अगर गैप डाउन होता है तो हम ये कुछ ऐसा रिटेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इवन इन RSI अगर ये गैप डाउन होता है, 60 ब्रेक करता है, वापस 60 रिटेस्ट करके ये नीचे जा रहा है, तो हम इसमें सेलिंग के लिए देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्लान कर सकते हैं बाइंग के एंड सेलिंग के लिए। देखिए दोनों जगह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही डिस्टर्बिंग है चार्ट में, बिकॉज बाइंग के लिए कुछ खास दिख नहीं रहा। अगर इसके यहाँ से ब्रेकआउट पे आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे कुछ 100 पॉइंट में ही आपको 100-150 पॉइंट में एक रेजिस्टेंस दिख जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो ये सेलिंग के लिए आया, एंड मुझे भी यहाँ लगा कि ये हो सकता है कि यहाँ से ब्रेक करके थोड़ा कवर करने जाएगा, बट इमीडिएटली ट्रैप किया ये सेलिंग कैंडल ने। एंड जब मार्केट में ऐसे कैंडल्स बनने शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि सेलर्स थोड़े एक्टिव हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। सेलिंग के लिए हम अपने क्वांटिटी साइज से खेल सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी लगभग ऑलमोस्ट इस सपोर्ट पे, माय बैड, इस सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हमें आने वाले टाइम में एक नीचे की तरफ और एक नया लो देखने को मिल सकता है। अभी हमारा सपोर्ट एरिया कौन सा है, 48,100 के आसपास, 48,000 एक राउंड लेवल, एंड उसके बाद यहाँ पे आप 200-300 पॉइंट या 48,500 एक राउंड लेवल यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बिकॉज बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक दिन में भी इंट्राडे लेवल पे इतना मूव कर देता है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो लगभग 400 पॉइंट या राइट, ये जो मूवमेंट है टॉप पे का 900 पॉइंट का मूवमेंट है ही ऑलरेडी टॉप पे, तो बैंक निफ्टी के लिए एक दिन में 48,800 से 48,000 साइकोलॉजिकल लेवल तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे भी देखोगे एक सिंपल सा डबल टॉप यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, तो हर जगह अभी थोड़ा सा सेलिंग ही दिख रहा है इंट्राडे बेसिस पे। अगर एक कुछ पॉजिटिव कैंडल कल देखने को मिलता है इंट्राडे में, तो फिर आगे बाइंग के लिए कुछ देखा जाएगा। बाइंग कल के दिन थोड़ा कम रखेंगे। अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो स्टॉक्स में देखो, वो स्टॉक जो ऑल टाइम हाई के पास है या फिर ब्रेकआउट पे, उन पे आप बाइंग के लिए देख सकते हो। बाकी फिर निफ्टी भी ऑलमोस्ट सेम है, आप बैंक निफ्टी पे फोकस कर सकते हो। अगर आप सेंसेक्स ट्रेड करते हो तो आपको ये एक यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो हम सेम प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें प्लान कर सकते हैं।
फिर निफ्टी ऑलमोस्ट सेम है। ये देखिए आपको दो चीज़ सेम देखने को मिलेगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स अपने आप को सिंक में चलते हैं, लगभग सेम चलता है। एक्सपायरी में थोड़ा बहुत अलग मूवमेंट हो सकता है, बट ओवरऑल टाइम पे ये सेम मूवमेंट रहता है इसमें। एंड सेम निफ्टी, फिर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक में सेम मूवमेंट होता है। अभी इंडिया विक्स भी कहीं 8% एक दिन में बढ़ा है। एंड ये जो ड्रास्टिक फॉल आया था, मैं आपको याद होगा मैंने इस अपने वीडियो में इसके ऊपर भी डिस्कशन किया था कि इंडिया विक्स जिस हिसाब से गिरा है, ठीक है, अचानक से इतना गिरा, ये थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। बिकॉज यहाँ से जब ये बाउंस लेगा तो मार्केट में सेलिंग आनी शुरू हो जाएगी। एंड एग्जैक्टली वही हुआ देखने को मिला। यहाँ पे कुछ गिर रहा है मार्केट, अगर 49,900 से यहाँ पे ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट गिर चुका है 3 दिन के अंदर ही। एंड निफ्टी में भी लगभग 3 दिन के अंदर मोर देन 200 या 250 पॉइंट के आसपास गिर ही चुका है, और ओके 400 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। तो सेलिंग कहीं ना कहीं आ रही है। तो देखते ही ये टाइम बायर अपने आप को कितने टाइम डिफेंड कर पाएंगे, बिकॉज हर जगह बायर अपने आप को डिफेंड किए, यहाँ पे डिफेंड किया, यहाँ पे डिफेंड किया, फिर यहाँ पे डिफेंड किया, यहाँ पे डिफेंड किया, मतलब 1 2 3 4 बार तो अपने डेली बेसिस पे बायर ने डिफेंड कर ही लिया है। तो कितने टाइम तक उन लोग होल्ड करते हैं, बिकॉज एक ही प्राइस पे बार बार अगर कोई स्टॉक मूव करने लगता है तो वहाँ से जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो हट जाते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे 2 3 4 बार रिटेस्ट हो रहा है, अब ब्रेक करेगा तो बड़ा मूवमेंट कर देगा। तो हम उसके लिए प्लान करेंगे एंड रेडी रहेंगे। पुट की साइड थोड़ा सा क्वांटिटी कल कम रखना, बिकॉज कल हो सकता है कि एक अगर फॉलो थ्रू मिल जाता है फिर हम लोग क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। कल अगर वापस से रिवर्स करता है तो हमें दोनों साइड एसएल हो सकता है, इसलिए कम ट्रेड प्लान करना एंड रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करना। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।